कई बार जब आप मेहनत करना शुरू करते हैं और बार बार फेल होते रहते हैं तो आपके मन में एक प्रश्न आता है। प्रश्न ये आता है कि क्या भगवान आपके साथ हैं भी या नहीं। आप खूब मेहनत करते हैं, अपनी सारी ताकत लगा देते हैं, आप अच्छे कर्म करते हैं और उसके बाद भी आपको फल नहीं मिल पाते। कई बार तो ऐसा भी लगता है कि क्या ईश्वर सिर्फ अच्छे लोगों के साथ ही बुरा करता है, क्योंकि जितने भी अच्छे लोग होते हैं उनके जीवन में बहुत दुख आते हैं, बहुत सारी तकलीफ़ें आती हैं और उनको बहुत सारी चीज़ों को झेलना पड़ता है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम इस बात को बहुत ही बारीकी से समझते हैं। एक बार एक लड़का जो कि आप ही की तरह बहुत सारे सपने देखता था, अपने जीवन में बहुत ही आगे बढ़ने के बारे में सोचा करता था। उसने बहुत मेहनत की और बहुत ही कम उम्र में उसने बहुत सारी चीज़ों को हासिल कर लिया और उसे लगता था कि ईश्वर हमेशा उसके साथ है। और इस बात का पता लगाने के लिए वो लड़का रोज़ समुद्र के किनारे जाया करता था। उसे लगता था कि वो ईश्वर से बातें करता है। उसे ये महसूस होता था कि ईश्वर बिल्कुल उसके बगल में चल रहे हैं, वो उससे बातें कर रहे हैं। क्योंकि जब भी वो लड़का रेत पर चलता तो उसे दो पैरों के निशान दिखाई देते थे, एक ईश्वर के और एक खुद के। वो लड़का बहुत ही ज़्यादा खुश था। उसने अपने जीवन में सब कुछ पाया था जिसकी आप कल्पना कर रहे हो या जिसके बारे में आप सपने देखते हो। लेकिन कहते हैं ना, यदि सूरज उगा है तो ढलेगा भी। यदि घड़ी में दोनों कांटे ऊपर हैं तो दोनों कांटों को नीचे भी आना पड़ेगा। उस लड़के के साथ भी यही हुआ। धीरे धीरे उसकी कंपनी लॉस में जाने लगी। जहां करोड़ों का प्रॉफिट बन रहा था वहीं पर अब उसे करोड़ों का नुकसान होने लगा। जो लोग उसका साथ देते थे वही लोग उसका साथ छोड़कर जाने लगे। उसे बहुत दुख हो रहा था और सबसे बड़ा दुख तो उसे इस बात का हो रहा था कि जब वो समुद्र के किनारे घूमने जाता उसे वो पैरों के निशान दिखाई नहीं देते थे। इसका मतलब कि ईश्वर उसके साथ नहीं थे। वो लड़का बहुत ज़्यादा दुखी था, बहुत ज़्यादा परेशान था और वो सोच रहा था कि जब अच्छा समय था तो भगवान मेरे साथ थे, लेकिन जब मेरा बुरा समय आया तो भगवान ने भी मेरा साथ छोड़ दिया और मेरे अपने भी मुझे छोड़कर चले गए। और इसी बात को सोचकर वो लड़का बहुत ही अधिक दुखी रहा करता था। लेकिन उसने हार नहीं मानी, उसने हिम्मत रखी और जो भी चीज़ें उसे ईश्वर ने सिखाई थी उन चीज़ों को, उन बातों को उस लड़के ने फॉलो किया और फिर से मेहनत करना शुरू किया। फिर क्या था, थोड़े दिनों के बाद ही उसकी कंपनी फिर से खड़ी हो गई। जहां उसे बहुत अधिक लॉस हो रहा था वहां सारा प्रॉफिट होने लगा। वो फिर से खुश हो गया। लेकिन उसने एक चीज़ कभी नहीं छोड़ी थी और वो था अपने ऊपर विश्वास और समुद्र के किनारे घूमना। जब वह थोड़े दिन के बाद समुद्र के पास गया, जब सारी चीज़ें ठीक हो गई थी और उसकी कंपनी फिर से खड़ी हो गई थी, तो उसने नोटिस किया कि जब वह समुद्र के किनारे घूमे जा रहा था तो एक और पैरों के निशान उसके साइड में बन रहे थे। उस लड़के ने अपना मुंह फेर लिया और आगे की ओर बढ़ गया। साइड से आवाज़ आई, क्या हुआ, मुझसे बात नहीं करोगे? उस लड़के ने चिल्लाते हुए जवाब दिया कि जब मेरा बुरा वक्त चल रहा था तो आप मेरे साथ नहीं थे, आपने मेरा साथ छोड़ दिया और ये पूरी दुनिया ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। मेरी मेहनत और मेरी विश्वास के कारण ही मैं आज फिर से यहाँ पे आया हूँ। जब मैं सफल हो गया तो तुम फिर से मेरे पास आ गए। मुझे जब सबसे ज़्यादा तुम्हारी ज़रूरत थी उस वक्त कहाँ थे तुम? और अब जब मैं सफल हो चुका हूँ तो फिर से मेरे साथ आ गए। साइड से मुस्कुराने की आवाज़ आई और कहा कि मैं तब भी तुम्हारे साथ था और मैं आज भी तुम्हारे साथ हूँ। लड़का थोड़ा सा झल्ला गया और कहने लगा, यदि तुम मेरे साथ होते तो एक और पैरों के निशान मेरे साइड में दिखाई देते। लेकिन जब मेरे ऊपर मुसीबत आई, जब मेरे ऊपर संकट आया तो मुझे मेरे पैरों के निशान दिखाई नहीं दिए।
इसका तो ये साफ मतलब निकलता है कि मुसीबत में तुमने भी मेरा साथ छोड़ दिया था। बाजू से फिर से मुस्कुराने की आवाज़ आई और कहा कि मैं तुम्हारे मुसीबत के समय में भी तुम्हारे साथ था। जब तुम सफल थे तब तुम्हें 2 पैरों के निशान दिखाई देते थे, क्योंकि मैं तुम्हारे बाजू में चलता था। लेकिन जैसे ही तुम्हारे ऊपर मुसीबत आई, तुम्हें एक और पैरों के निशान दिखाई देने लगे, क्योंकि तुम्हें मैंने अपनी गोद में उठा लिया था। और इसलिए तुम्हें जो पैरों के निशान दिख रहे थे वो तुम्हारे नहीं, बल्कि वो मेरे पैर थे। इसलिए दोस्तों, इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए कि किसी भी परिस्थिति में वो ईश्वर, वो मालिक हमारा कभी भी साथ नहीं छोड़ते। हम उन पर विश्वास करें या ना करें, हम उनकी भक्ति करें या ना करें, वो हमेशा हमारे साथ हैं। इसलिए इस बात को हमेशा याद रखना कि हाथों की लकीरों से पहले उंगलियां आती हैं, जो हमें ये सिखाती हैं कि हमें अपनी किस्मत से पहले अपने कर्मों पर विश्वास रखना चाहिए।